हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी लॉ के इस चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम है, जो कि लैंड लॉ का एक पार्ट है। तो देरी ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ इंट्रोडक्शन बताएंगे, ज़मींदारी क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आते हैं, एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी कैसे हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या सक्सेशन हुआ, और कंक्लूजन। सो अगर हम पढ़ें कि व्हाट इज़ जमींदारी सिस्टम, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जमींदारी होता क्या है। तो जमींदारी एक तरह का ऐसा प्रोसेस था जिसमें क्या है, हमारी गवर्नमेंट, हमारी मतलब जिस टाइम पे था, यानी कि ब्रिटिश रूल और मुगल एम्पायर किंग के समय पर। तो वहाँ पर क्या, मुगल एम्पायर में राजा जो होता था वो एक इंडिविजुअली या ऐसे पर्सन को जो कि अपनी पावर रखता था सोसाइटी के अंदर, तो उसको क्या है, एक तरह से लैंड दे देता था कि आप जो है इसको लैंड को एक तरह से यूज़ करोगे, और क्या है, इस पे मुझे टैक्सेस ला के दोगे। चाहे आप खुद यूज़ करो, चाहे आप जो है इससे किसी और के लोगों को जो है इस पे खेती-बाड़ी करवा के मुझे जो है टैक्स दिया जाए। टैक्स के तौर पे वही होता था हमारा, ग्रेन्स होते थे, व्हीट, राइस, और जो भी हमारा फूड का आइटम होता था, वो सब एज़ अ टैक्स के तौर पे लिया जाता था। इसमें क्या होता था मुगल एम्पायर में कि वो जो है लैंडलॉर्ड को जो है एक पावर दे देता था और ज़मीन का टुकड़ा दे देता था कि ये ज़मीन को आप रखोगे और मुझे इस पर टैक्स ला के दोगे। इसके बदले में क्या है, उन लोगों को या आप लोगों को एज़ अ सिक्योरिटी जो है मिलिट्री बेस्ड या एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड जो है आपको एक तरह से गिफ्ट दी जाएगी, मतलब गिफ्ट के तौर पे दी जाएगी आपको। आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो ये था हमारा जमींदारी, जिसमें क्या लैंडलॉर्ड को एक पावर दे दी जाती थी कि वो आप जो है टैक्स कलेक्ट करोगे और मुझे ला के दोगे। अब जमींदारी सिस्टम क्या होता था, तो जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत ऐसा होता था कुछ कि एक लैंड दे दी जाती थी। अगर हम बोले इंडिविजुअल को या लैंडलॉर्ड को ऐसा बोले, तो लैंडलॉर्ड को एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था कुछ समय के लिए कि आप जो है इस ज़मीन पे खेती बाड़ी करोगे या कैसे भी जो है इस पर जो भी आप उगाना चाहो उगाओगे, और उसका कुछ परसेंट जो है हमारे हिस्से में ला के दोगे। अब इसमें क्या है, मुगल एम्पायर से ये चलता है हमारा, मुगल एम्पायर से ये चलता है हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम ब्रिटिश के नाम से ही बोलेंगे, ब्रिटिश रूल बोल देंगे जैसे अगर, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल तक ये हमारा जो जमींदारी सिस्टम जो चला, फिर 1947 में आ गए, इसे अबॉलिश करने की बात की गई थी। तो जैसा कि जमींदारी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया रहा था हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लेट 18 सेंचुरी में, ठीक है। और इसे कंटिन्यूस रखा गया ब्रिटिश राज के अंतर्गत जब तक कि ये अबॉलिश नहीं किया गया। 1947 तक ये कंटिन्यूस रहा। अब मुगल एम्पायर के अंतर्गत इसे प्रॉपर वे में नहीं रखा गया था कि आप जो है जमींदार हो जाए। मुगल एम्पायर में क्या होता था कि आपको कोई प्रॉपर्टी का लैंड का टुकड़ा दे दिया जाता था बड़े लोगों को इंडिविजुअली या कुछ एक समूह के तौर पे कि आप जो है मुझे इसमें लैंड का टैक्स ला के दोगे और मैं आपको जो है सिक्योरिटी प्रदान करूंगा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे थोड़ा मॉडिफाई किया और उस टैक्स को अपने यूज़ में ला करके जो है रखा गया। जैसे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उनके लोगों के लिए फूड की सप्लाई ब्रिटिश से आना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं था। तो उन्होंने इंडियन लोगों से ही टैक्स कलेक्ट करके अपना जो है यहाँ गुजारा किया था। इसके बाद क्या होता है, जो जमींदारी सिस्टम जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एडमिनिस्ट्रेट कर लेती है, यानी कि उसे रूल में ला देती है, तो उसके अंतर्गत क्या है, एक ज़मीन का लार्ज टुकड़ा जो है पावरफुल लैंडलॉर्डों को दिया जाता था, जिसे हम जमींदार बोलते हैं। अब वो जमींदार क्या करता था, उसको राइट दे दिया जाता था कि राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम प्लीजेंट, पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करने की पावर दे दी जाती थी। और उन्हें लैंड की एक अथॉरिटी दे दी जाती थी कि आप इस लैंड से एक पर्टिकुलर एरिया से जो है टैक्स कलेक्ट करेंगे, जो कि कल्टीवेशन ऑफ लैंड होती थी, यानी कि खेतीबाड़ी की जो ज़मीन होती थी उससे आप टैक्स कलेक्ट करके हम तक पहुंचाया जाएगा। ये एक तरह से मीडिएशन के तौर पे काम करते थे जमींदार, मीडिएशन बिटवीन कॉलोनाइज्ड गवर्नमेंट एंड प्लीजेंट। इन दोनों के बीच में एक तरह से मीडिएशन का काम करते थे, जिसमें प्लीजेंट से टैक्स लेकर के कॉलोनाइज्ड गवर्नमेंट को दे दिया जाता था। अब जैसे कि जमींदार के पास एक अथॉरिटी होती थी जो कलेक्ट करने की रेवेन्यू फ्रॉम प्लीजेंट से। कई तरह के टैक्सेस होते थे, जैसे कि रेंट हो गया, लाइवलीहुड के टैक्स हो गए, ज़मीन से जुड़े टैक्सेस हो गए,
या कुछ एक अमाउंट जो है पहुंचाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, जो छोटे लोग होते थे उनके लिए। तो ऐसे कई सारे टैक्सेस कलेक्ट करने की पावर होती थी जमींदार को। और ये इनके पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी जो लैंड उन्होंने दी है उसे मैनेज करने के लिए, और उनके रिगार्डिंग कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की अगर इच्छा हो तो वो उन्हें बना सकते हैं। जैसे कि लैंड पे सिर्फ खाली आम उगाए जाएंगे, वीट उगाए जाएंगे, या 25% आम और बाकी 75% वीट उगाए जाएंगे। तो ऐसे जो है रूल बनाने की पावर भी उन्हें छोटी मोटी दे दी जाती थी। इसके बाद क्या है, उसके बदले जो ये सब चीज़ें जो है करी जाती थी जमींदार के द्वारा, कि टैक्स कलेक्ट करना और ये सब करना, उसके बदले जमींदारों को एक तरह से उन्हें सर्विस भी एज अ गिफ्ट में दी जाती थी, कि हम जो है, अगर आप टैक्स कलेक्ट करके लाओगे सही समय पर, पूरा टैक्स कलेक्ट करके लाओगे, तो हमें भी इसके बदले क्या है, हम आपको एक तरह से गिफ्ट दिए जाएंगे, सोने के उपहार दिए जाएंगे, या हम जो है आपको मिलिट्री बेस जो है सर्विसेज दी जाएंगी, जैसे कि बॉर्डर पे कोई रोके ना आपको, या चेक पोस्ट के थ्रू आपको इजीली जाने दिया जाए, या हमसे मिलने की आपको अनुमति हो। तो ऐसे कुछ कुछ सर्विस जो है एज अ गिफ्ट ब्रिटिश कॉलोनाइज के द्वारा दिए जाते थे। अब इसके बाद क्या है, जमींदारी सिस्टम ने एक अलग रूप जो है जाकर के ले लिया। अब उसने क्या है, एक एक्सप्लॉयटेशन की तरफ वो जो है धीरे धीरे चलता रहा। अब कई सारे जमींदार क्या है, अपनी पावर का मिसयूज करने लगे। जैसे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोई जैसे कुछ परसेंट टैक्स जो है एक लैंड से लाने की बात की गई, कि हमें जो है एक लैंड से 15% जो है टैक्स चाहिए। अब क्या है, जमींदार वहां पर क्या है, 15 की जगह 16 बताते थे लोगों को कि हमें 16% टैक्स चाहिए। इसमें क्या है, 1% टैक्स वो अपने पास रख लेते थे, और अपनी वेल्थ को जो है इम्प्रूव करते रहते थे। हैवी टैक्सेस इम्पोज कर देते थे, रेंट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेंट्स लगा देते थे, जिसमें क्या है, जमींदार जो है अमीर अपना बनते गए, और जो गरीब लोग हैं जो हैं उन्हें परेशानी होने लगी, वो डिस्प्रेस होने लगे। जैसे कि वेदर का कुछ हो नहीं सकता ना, वेदर तो कभी भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे वेदर की मार झेल के उनकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में क्या है, उनको इग्नोर करके उनसे जो है टैक्स वसूला जाता था, चाहे उनकी जमीन जायदाद बेच के वो टैक्स पूरा किया जाए। मतलब कि अमीर और अमीर बनता गया, जमींदार जमीर अमीर बनते गए, और प्लीजेंट जो थे वो गरीब होते गए धीरे धीरे, और कर्जे में डूबते गए। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो हैं चलती रहे। अब जब कोई प्लीजेंट गरीब हो जाता था तो उन्हें क्या है, एक तरह से बदुआ मजदूर के तौर पे उसे बना लिया जाता था। जमींदारी सिस्टम ने अपना जो है एक सोसाइटी के अंदर एक बहुत लार्ज अमाउंट में एक गैप जो है बना के रख दिया था, सोशली और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का। जैसे कि जमींदार जो है बड़े हो जाते थे तो वो प्लीजेंट्स को पूछते भी नहीं थे, अमीर और अमीर बनता गया, गरीब और अमीर बनता गया, गरीब और गरीब होता गया। जो प्लीजेंट एक्चुअली में कल्टीवेट करते थे लैंड को, उसके पास क्या है, लिमिटेड राइट जो है ला करके रख दिए जाते थे। अब उन राइट को भी कंडीशंस लगा के एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनकी प्रैक्टिस को एक्सप्लॉइट किया जाता था जमींदारों के द्वारा और कंपनी के द्वारा। उनको क्या है, एक तो सिक्योरिटी की कोई भी चांस नहीं होती थी, टेन्योर की उनकी जो है लैंड के ऊपर वो कितने दिनों तक अपना काम कर सकते हैं, या जो है उन्होंने प्रोडक्शन की है वो उनको सही की है, तो फिर भी वो जमींदार उन्हें गलत बता देते थे, और उनसे जो है टैक्स इम्पोज किया जाता था, उनके राइट का एक्सप्लॉइट किया जाता था। जैसे कि एक अगर कोई जमींदार जो है किसी लैंड को कल्टीवेट कर रहा है, तो उसे कुछ अमाउंट दिया जाता था कि आपने मेहनत की है तो लो। अब वो क्या, उस अमाउंट को देते नहीं थे और अपने पास ही रख लेते थे और भगा देते थे कि भाग यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एक्सप्लॉइटेशन किए गए जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत। फिर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा आया अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि लैंड में जो भी रिफॉर्म हो सकते हैं वो किए जाने चाहिए। गवर्नमेंट ने यही एम लिया जब हमारा 1947 में इंडिपेंडेंस हो गया, कि यही एम लिया कि हम कैसे ही न कैसे जो लैंड रिफॉर्म कैसे किया जाए, और जो भी जमींदारों ने जो भी काम किए थे, अपनी जेब भरना, जो इलीगल लैंड थी उसे रख लिया था, तो उस चीज़ को जो है गवर्नमेंट ने ध्यान में रखते हुए कई सारे कदम उठाए। जैसे कि जो जमींदार ऐसे थे जिनके पास कई सारी जमीन थी, देखो अमीर जमींदार होगा तो वो पैसे देकर सरकार को खरीद लेगा, साफ बात है। तो उन लोगों ने जो है पैसे देके खरीद लिया, गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ कंपनसेट किया। और कुछ जमींदार जो छोटे लेवल के थे, जिन्होंने कम अपना जेब भरी,
वो कम पावर के थे, तो उनको क्या है, उनकी ज़मीन ऐसे ही हड़प ली बिना कंपनसेट किए। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने जब इंडिपेंडेंस हो गया तो गवर्नमेंट ने यही एम किया कि जितने भी जमींदार हैं उन्हें एक तो जमींदारी सिस्टम ख़त्म किया जाए, और इसके साथ साथ पावर ला दी जाए फार्मर्स के पास कि वो जो है जो भी उन पर ज़मीन है जिसको वो कल्टीवेट करते हैं वो ज़मीन उन्हीं की रहे, और जो जमींदार पे एक्स्ट्रा ज़मीन जो है उन्हें इलीगल मैनर से जो रख रखी थी उन्हें या तो कंपनसेट करके या बिना कंपनसेट किए जो है ज़मीन उनसे ली जाए। ऐसे जो है जमींदारी सिस्टम अबॉलिश करने की मेन मोटिव जो है ला करके रखा गया था। जो जमींदारी सिस्टम था उसमें रिमेन एक सिग्निफिकेंट चैप्टर लाया गया हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर, जिसमें बताया गया था कि हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर एक्सप्लॉयटेशन और सोशली इनइक्वालिटी जो हुई है वो कैसे ख़त्म हुआ जाए, और सरकार के द्वारा ये क्रूशियल स्टेप जो है लिया गया था कि इस चीज़ को जो है जल्दी से जल्द सुधारा जाए, ताकि हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर एग्रीकल्चर वाले जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी इम्प्रूव की जाए लाइवलीहुड, और सोशली और इकोनॉमिकल जस्टिस जो हुआ था उसे दिलाया जाए। अब जो जमींदारी सिस्टम फॉर्म हुआ था वेरियस रेवेन्यू सेटलमेंट और लेजिस्लेटिव मेजर्स के थ्रू 18 और 19 सेंचुरी में, तो ये परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू 1793 में, जिसे हम क्राउन वेलिस कोड के नाम से भी जानते हैं, उसमें क्या है, इसके अंदर चेंजेस ला दिए गए थे और जमींदारी सिस्टम को एस्टेब्लिश कर दिया गया था। ये जो इम्पोज हुआ था हमारा परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1973 जो हमारा एस्टेब्लिश हुआ था, वो हुआ था हमारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, जिसे हम प्रेजेंटली वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नाम से जानते हैं। तो वो उसमें ला दिया गया था, और इसके अंतर्गत रूल ला दिया गया था कि जो जमींदार है वो अब फिक्स्ड रेवेन्यू सिस्टम जो है लाया जाएगा, जिसमें क्या है, जमींदार एक अमाउंट जो है उस लोगों से जो है कलेक्ट करके अपने हायरार्की सिस्टम में जो है दिया जाएगा, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसे दिया जाएगा, प्लीजेंट से टैक्स कलेक्ट करके जमींदार उन्हें दिया जाएगा, गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तो उन्हें ये पावर दे दी गई थी इस एक्ट के थ्रू कि वो जो है रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकें। अब इसके अंदर क्या था, जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट है इसमें जमींदार जो है ओनर का लैंड का जो है, जो उन्हें लैंड दी गई थी उनका ओनर बना दिया जाता है। अब उनसे एक एक तरह का ये काम किया जाता है कि वो जो प्रीजेंट है उन्हें एक टीनेंट के तौर पे, यानी कि किराएदार के तौर पे ज़मीन से खेती बाड़ी कराएं, और उसके बदले जो है उस रेवेन्यू को सरकार को दे, जिसके बदले क्या है, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिक्योरिटी जो है उन्हें दे दी जाती थी। अब जो ये हमारा एक्ट बनाया गया था परमानेंट सेटलमेंट, इसके अंतर्गत कई सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले थे, जैसे कि जो फिक्स रेवेन्यू डिमांड थी अब उसे बढ़ा करके क्या एक्सक्लूसिव कर दिया जाता था, जिस वजह से क्या है एक्सप्लॉइट होते थे हमारे पीजेंट्स, और हायर रेंट और टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे जमींदार के द्वारा। कई सारे जमींदार ऐसे थे कि वो जो है अपनी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए हैवी टैक्सेस जो है इम्पोज करते थे, और कुछ ऐसे थे जो कि पीजेंट्स की मजबूरी देख करके जो है अपने डिसाइड करते थे। बाई चांस अगर बारिश नहीं हुई, एग्रीकल्चर तबाह हो गई है, कम हुई है, तो वो उनसे कम टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देते थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लैंडलॉर्ड जो थे अपनी लग्जूरियस लाइफ को जीने के लिए जो है हायर टैक्सेस इम्पोज कर देते थे प्लीजेंट्स के पास। और इसके साथ साथ स्टेट्स में अलग अलग रूल ला दिए गए थे, जैसे बंगाल टेनेंसी एक्ट ला दिया गया था 1885 के अंदर, पंजाब लैंड अलॉन्समेंट एक्ट 1900, एंड कई सारे रूल्स ला दिए गए थे, जिसमें क्या है, जमींदार और टेनेंट के बीच में जो राइट का प्रोटेक्शन है दोनों का, वो उनके बीच में इस्टेब्लिश किया जा सके। जमींदारी सिस्टम जो है कंटिन्यू रहा जब तक कि इंडिपेंडेंस नहीं आ गया 1947 तक। आफ्टर इंडिपेंडेंस सरकार ने यही मोटो रखा कि जो जमींदारी सिस्टम है सबसे पहले उसे ख़त्म किया जाए, और जो हमारे फार्मर्स थे उनके प्रोटेक्शन की बात की गई, और कई सारे रूल्स ऐसे लाए गए जो कि फार्मर्स की प्रोटेक्शन की बात करता था। अब कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो मुग़ल एम्पायर में जो रूल लेकर आए थे उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रूल ला करके अपने लिए एक ऐसा रूल बना दिया जिसमें क्या है, जमींदारी सिस्टम आ गया, जिसमें लैंडलॉर्ड के पास क्या है, जो ज़मीन एज अ टेनेंट पे दी गई थी वो उन्होंने खुद रख ली, और वो उनके ऑनर बन गए रूल के तहत। जिस वजह से क्या है, जमींदार जो है ऑनर बनने के बाद उस ज़मीन पे पीजेंट्स के थ्रू फार्मिंग कराते थे। उससे क्या है, जो टैक्स कलेक्ट होता था वो अपना हायरार्की बेस पे जो होता था, जैसे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती थी उन्हें वो टैक्स देते थे,
और उस बदले क्या है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदारों को एज ए सिक्योरिटी प्रदान कराती थी, मिलिट्री बेस और एडमिनिस्ट्रेटिव बेस, जिसमें क्या है वो अपना जो है इजीली अपना सर्वाइव कर सकें। और जिसमें क्या है, इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जमींदारों ने उस रूल का मिसयूज़ किया जो इंटरमीडिएट होना चाहिए था प्लीजेंट और जमींदार के बीच में, वो उन्होंने ब्रेक किया। उन्होंने सोशली और इनक्वलिटी इनजस्टिस लाई सोसाइटी के अंतर्गत। उन्होंने एक्स्ट्रा टैक्सेस इम्पोज किए पीजेंट्स के ऊपर, जिस वजह से क्या पीजेंट्स का जीना और उनका जो वेल्थ थी वो कमज़ोर हो गई, और कहीं ना कहीं सोसाइटी में इनइक्वलिटी फैल गई। तो ये था हमारा वीडियो का लास्ट, अब मतलब ये थी हमारी वीडियो का लास्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जमींदारी सिस्टम क्या था, कैसे अबॉलिश हुआ। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।